तो एनसीईआरटी डिस्कस हो रही थी प्रीवियस लेक्चर में, तो क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कस करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए। तो चलो आओ देखो, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू इतना, Q2 इज इक्वल टू इतना आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। अब ए पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ओ, और बी पार्ट में क्या बोल रहा है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड इतना, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, दो चार्ज हम लोग को दे दिया है जो कि क्या है 20 सेंटीमीटर दूर है, आपस में 20 सेंटीमीटर आपका क्या है दूर है। ये चार्ज ए, ये बी, ये कितना है -3 माइक्रोकूलम और ये कितना है +3 माइक्रोकूलम। अब ए पार्ट में मेरे से क्या पूछा है, ए पार्ट में बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ मिड पॉइंट पे। यहाँ पे मिड पॉइंट ओ है और मिड पॉइंट ओ में मेरे को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को कहाँ पे फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को ओ पे फाइंड करना है, मिड पॉइंट पे फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, ओ पे एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करेंगे। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, और ये नेगेटिव है तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टूवर्ड फ्रॉम द चार्ज। तो ई के कारण ये होगा और ई बी के कारण ये होगा, तो आपस में ये क्या होंगे, जब मैं ओवरऑल निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ निकालूंगा तो ये क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देखो ई ए हो जाएगा प्लस ई बी हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ओ क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी। अब ई ए क्या होगा आपका KQ/R², तो ये 20 है तो ये क्या हो जाएगा 10, ये भी क्या हो जाएगा 10, ये किस में है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा K × 3/0.1 का होल स्क्वायर, और ई बी क्या आ जाएगा आपका Q/ये क्या हो जाएगा R², तो यहाँ से क्या आ जाएगा K 3/0.1 का होल स्क्वायर। तो देखो ई ए के कारण और ई बी के कारण मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो जो नेट अगर निकालूंगा तो क्या कर सकता हूँ, 2 × ए कर सकता हूँ, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो 2 × 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू कितनी है 3/R², 0.1 × 0.1। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा 27 × 2 × 10⁹, और ये क्या हो जाएगा ऊपर चले जाएगा। देखो माइक्रोकूलम में है ना, तो मेरे को यहाँ पे क्या है 10⁻⁻6 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा 10⁹, देखो ये तो हो गया मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, सीधे सीधे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ बिना कुछ बोले। ये हो जाएगा -6 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो मेरे को क्या मिलेगा 54 × 10⁻, ये कितना हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ मेरे को क्या मिल जाएगा 54 × 10⁵ या 5.4 × 10⁶। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को क्या मिल गई 5.4 × 10⁶ न्यूटन कूलम, ठीक है। अब बी पॉइंट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट आप लोग रीड कर लीजिए। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट में बोल रहा है इफ़ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब मेरे से क्या बोल रहा है, बी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है उसने, बी पॉइंट पे क्या कर रहा है, मिड पॉइंट पे उसने ओ वाले पॉइंट पे क्या कर रहा है, एक -1.5 का चार्ज रख दिया है, 1.5 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज रख दिया गया। और मेरे से क्या ये पूछ रहा है कि इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स अगर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Q × E कर देते हैं। तो फोर्स यहाँ से क्या आ जाएगा -1.5 × 10⁻⁻9 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 5.4 × 10⁶, ठीक है। ये किस में होगा, न्यूटन में होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 54 को आप ऐसे लिख दो, 15 को ऐसे लिख दो, और 10⁻⁻9 + 6 और ये डॉट और ये डॉट उसका -2 इधर। तो ये क्या हो जाएगा 15 4 जा 60, ये कितना हो जाएगा 6 कैरी 75 और 6 कितना हो जाएगा 81, और यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा 9
-11 + 6, तो ये क्या आ जाएगा आपका -810 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। तो फोर्स यहाँ से क्या हो जाएगा -8.1 इंटू 10 की पावर -3, ये क्या आ जाएगा आपका फोर्स आ जाएगा। तो ऐसे क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये डिस्कस क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। अब किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर लो क्या बोल रहा है। देखो, अ सिस्टम हैज़ 2 चार्जेस QA इतना QB इतना लोकेटेड एट पॉइंट इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 6 की कहानी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, देखो ये मान लो x एक्सेस और इसको मैं क्या करता हूँ z मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -z और ये -x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को क्या दिया गया है, एक चार्ज दिया है, QA इधर है और QB इधर है। QA कहाँ पे रखा है आपका, कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट में रखा है, QA रखा है 0, 0, -15 और QB किस कोऑर्डिनेट पे रखा है 0, 0, +15 पे रखा है। अब मेरे से क्या बोल रहा है कि देखो कोऑर्डिनेट दिया है, चार्ज दिया है, चार्ज की वैल्यू दी है 2.5। देखो QA की वैल्यू कितनी है, QA की वैल्यू मेरे को दी है यहाँ से 2.5 इंटू 10 की पावर -7 और QB की वैल्यू भी मेरे को दी है 2.5 इंटू 10 की पावर -7। ये क्या है, नेगेटिव में है, मतलब मेरे को कुछ डायपोल की यहाँ पे फीलिंग आ रही है, ठीक है। ऐसा है, ये आपका कहानी है, ये क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है। जेड एक्सेस में 15 + 15 और -15 के डिस्टेंस पे 2 चार्ज रखे गए हैं, QA और QB। यहाँ पे A रखा है, यहाँ पे B रखा है। अब क्वेश्चन में क्या हम लोग से पूछ रहा है, हम लोग से पहला पार्ट में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि आप टोटल चार्ज बताओ। तो टोटल चार्ज यहाँ पे क्या होगा आपका, चार्ज टोटल क्या हो जाएगा QA + QB। अब QA कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 और QB कितना है -2.5, तो चार्ज आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बी पार्ट में मेरे से क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम, मतलब इस सिस्टम का मेरे को क्या बताओ आप, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, P = क्या होता है Q × 2L। अब देखो ये ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 15 और ये ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 15, तो 15 + 15 आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 30 लिख दो, ये सेंटीमीटर में, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर में। और Q की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 की पावर -7, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो देखो 25 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -9, ये मेरे को क्या मिल गया, डायपोल मोमेंट मिल गया। डायपोल मोमेंट की क्या होती है अब यूनिट, कूलम मीटर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट दिया है अलाइन 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी है मेरे को। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। क्वेश्चन नंबर 10 तो मतलब सभी दे दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे को क्या बता रहा है, डायपोल मोमेंट P मेरे को दिया है 4 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। उसके बाद जो डायपोल है वो 30 डिग्री अलाइंड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से, मतलब थीटा मेरे को दिया है 30 डिग्री और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को दी है कितनी 5 इंटू 10 की पावर 4। और मेरे तो पूछ क्या रहा है, मेरे को टॉर्क बताओ, ठीक है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है और जो आपका टॉर्क है वो ऐसे लाइन है और यहाँ से कितना है 30 डिग्री है। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, टॉर्क पूछ रहा है। टॉर्क आपका क्या होता है P क्रॉस E, दैट इज़ PE sin थीटा। तो बस वैल्यू पुट कर दो और आंसर ले आओ। तो टॉर्क यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, P की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 की पावर -9 इंटू E की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू PE sin थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ से टॉर्क क्या आ जाएगा, वो 5 4 जा 20 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू 10 की पावर -5। तो टाउ क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -5, दैट इज टाउ क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 आ जाएगा, ठीक है। और आपका ये क्या होता है, न्यूटन मीटर में होता है। क्वेश्चन नंबर 12,
नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 10 था ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 रीड कर लो आप लोग, क्या क्या मतलब क्वेश्चन है। देखो, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वुल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज इतना। अब ए पार्ट में क्या बोल रहा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बोल रहा है, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। और बी पार्ट में क्या बोल रहा है, मास का भी ट्रांसफर हुआ है क्या इस पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं, 11 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 11 की क्या कहानी है, देखो 11 में क्या लिया, पॉलीथीन पीस लिया, ये क्या है आपका पॉलीथीन पीस है, और ये क्या है आपका वुल है, ठीक है। पॉलीथीन पीस लिया और वुल लिया और दोनों को क्या किया, रब किया। तो दोनों को रब किया तो क्या देखा, जो पॉलीथीन पीस है उसमें क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया, और वो कितना था 3 × 10⁻⁷। ये क्वेश्चन का गिवन पार्ट है। अब क्वेश्चन में मेरे से पूछा क्या है, ए पार्ट में क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, देखो अब दोनों को क्या किया है, रब किया है, रगड़ा है। तो यहाँ पे अब आपके नेगेटिव चार्ज आया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो मेरे से पूछ रहा है कि पहले तो मेरे से पूछा है कि किससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के गिवन में क्या है कि पॉलीथीन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वुल से ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ होगा पॉलीथीन में, तभी तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है पॉलीथीन में, और वुल में क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। अब मेरे को क्या बताना है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप लोगों ने पढ़ा होगा, Q = क्या होता है, +-Ne। तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है, -3 × 10⁻⁷ -N मेरे को फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ से N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 10⁻⁷ अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे N की वैल्यू आ जाएगी, और वो आपकी क्या आती है, 2 × 10⁻12 आती है वुल से पॉलीथीन के लिए, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सॉल्व करूँगा तो फिर देखो एक एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल अगर मैं सॉल्व करूँगा, छोटी छोटी चीज़ सॉल्व करूँगा, तो जो मेन पार्ट है, मेन जो चीज़ जहाँ पे ज़्यादा टाइम लेना है, वहाँ पे क्या है कि वीडियो फालतू मतलब लंबा हो जाएगा। बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, इज़ देयर है, बी पार्ट में क्या पूछा है, पढ़ लो। इज़ देयर अ ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। तो देखो इसका आंसर है कि यस, देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ मास, मतलब यहाँ पे क्या होगा, मास का भी ट्रांसफ़र होगा। अब मास का ट्रांसफ़र क्यों होगा, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास क्या होता है, 3.1 × 10⁻31 kg। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब वुल से पॉलीथीन में जा रहे हैं, तो उसका मास भी तो ट्रांसफ़र होगा ही, मास के साथ ही वो जाएगा ना। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका यस, मास ऑल्सो ट्रांसफ़र फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। अगर आपको फाइंड करना है कि कितना मास ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आप वो भी फाइंड कर सकते हो। देखो टोटल मास ट्रांसफ़र आप मान लो आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, N कितने नंबर है उनके इंटू E इंटू कितना एक इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है। तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे 2 × 10⁻12, यहाँ पे N मतलब इतने नंबर हैं, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 3.1 × 10⁻31। ई नहीं करना है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना मास ट्रांसफ़र हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग रीड कर लो, क्या बोल रहा है। देखो, 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A and B हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर। दो हम लोग को क्या दे दिया गया है, चार्ज कॉपर स्फीयर दिया गया है, और वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं। व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ़ द चार्ज स्फीयर, चार्ज की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ नहीं किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाना है। देखो ये एक स्फीयर है, ये दूसरे स्फीयर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेरे को दे दी गई है 50 सेंटीमीटर, और ये दोनों का मेरे को चार्ज की वैल्यू दे दिया गया है, वो कितना है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम दे दी गई है। और मेरे से क्या पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन पूछा है। तो वो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होता है, कि Q1 Q2/r²। तो यहाँ से फोर्स का आपका क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू कितनी है, 6.5 × 10⁻⁷ इंटू 6.5 × 10⁻⁷ अपॉन R की वैल्यू कितनी है, 0.5 × 0.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो
अब आप इसको सॉल्व तो करोगे ही, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी इसकी 1.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही फॉर्मूला किया था। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट रीड कर लो। देखो, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द एबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। देखो क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है, जो Q की वैल्यू है, यहाँ पे जो Q है और यहाँ जो Q है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ज को डबल कर रहा हूँ, मतलब Q की जगह मैं QQ कर दे रहा हूँ, और जो डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है उसको मैं और छोटा कर दे रहा हूँ, मतलब डिस्टेंस में क्या कर दे रहा हूँ, R से क्या कर दे रहा हूँ, R/2 कर दे रहा हूँ। तो जो नया फोर्स आएगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो फोर्स जो नया आएगा, जो F डैश फोर्स, जो नया फोर्स आएगा वो क्या होगा, K 2Q बाई R/2 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, 2 × 2 4 KQ² अपॉन R²/4। तो यहाँ से F डैश की वैल्यू क्या आएगी, 16 KQ² अपॉन R²। तो जो नया F डैश आएगा वो क्या होगा, 16 टाइम्स इससे ज़्यादा होगा, मतलब 16 इंटू जो पुराना वाला ये वाला 16 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.24 न्यूटन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 रीड कर लो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, सपोज द स्फीयर A एंड B इन एक्सरसाइज 1.2 हैव आइडेंटिकल साइज, a third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first and then brought in contact with the second and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? मेरे से क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, ये मैंने एक स्फीयर लिया जिसका चार्ज है Q, और मैंने एक B स्फीयर लिया जिसका चार्ज है Q, ये स्फीयर B और ये स्फीयर, और एक तीसरा स्फीयर लिया मैंने स्फीयर C जिसका चार्ज है 0, ये क्या है, न्यूट्रल है। अब जब मैं C को A से टच कराया, जब मैं C को A से टच कराऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, Q + 0/2 दैट इज़ Q/2 और Q/2। मतलब जब मैं A और C को टच कराऊंगा, टच करा के जब मैं छोड़ दूंगा तो इस पर नया चार्ज आएगा Q/2 और इस पर भी नया चार्ज आएगा Q/2। ठीक है, अब जब मैं C को B से टच कराऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, Q + Q/2/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 Q/4। जब मैं B और C को टच करा के जब मैं छोड़ दूंगा तो इस पर कौन सा चार्ज, इस पर क्या आएगा 3 Q/4 और इस पर नया चार्ज क्या आएगा 3 Q/4। अब मेरे से क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि ये इस पे जो नया चार्ज आया और जो इस पे नया चार्ज आया, तो अभी इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ जो 12 क्वेश्चन में आप लोगों ने निकाल के रखा था। तो देखो हम लोगों ने जब जो इसमें नया फोर्स आएगा F डबल डैश, वो क्या आएगा, Q की जगह क्या रखोगे, नया चार्ज Q/2 और इस पर नया चार्ज 3 Q/4 अपॉन R²। तो अब F डबल डैश क्या आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा बाहर और ये 4 × 2 = 8 KQ² अपॉन R²। तो F डबल डैश क्या आ जाएगा 3/8 इंटू KQ² जिसकी वैल्यू थी जो थी 1.5, यहाँ पे जो हम लोगों ने निकाला था 1.5 इंटू 10 की पावर -2। तो ये आपका क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद 15 से लेके 24 तक डिस्कस कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 रीड कर लो। देखो सोर्स ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है। ठीक है, और 3 चार्ज यहाँ पे क्या किए गए हैं, थ्रो कर दिए गए हैं। अब मेरे से ये पूछ रहा है कि चार्ज 1 का, 2 का और 3 का मेरे को क्या बताना है, मेरे को साइन बताना है कि ये कौन से साइन के हैं। तो देखो ये बात आप लोग को मतलब बहुत छोटे क्लास से ही पता होगी, जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो इसको मैंने थ्रो किया, फिर ये क्या जा रहा है, पॉजिटिव के पास जा रहा है, मतलब ये क्या होगा, अपोजिट चार्ज होगा, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। तो 1 नंबर आपका क्या निकला, नेगेटिव। 1 नंबर आपका कौन सा चार्ज निकला, नेगेटिव चार्ज निकला। उसी तरह से
2 भी किसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब 2 क्या होगा, अपोजिट होगा, पॉजिटिव का अपोजिट होगा, मतलब 2 भी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। पर 3 को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, 3 किसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है, देखो 3 को जब हम लोगों ने यहाँ से थ्रो किया तो 3 कहाँ किसके पास जा रहा है, नेगेटिव के पास जा रहा है, मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो मेरे को साइन तो बड़े आराम से पता चल गया, 1 2 3 का साइन तो बहुत ईजिली पता चल गया। पर अब अगले पार्ट में मेरे से क्या पूछा है कि किसका चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आप लोग के दिमाग में जोड़ डालूंगा। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। वहाँ पे क्या होता था, देखो मैं ड्राइव कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा तो टाइम ले लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया है मैंने, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्लेट लगा दी गई है, ठीक है, और मेरे से क्या पूछ रहा है, ये 1 ये 2 और ये आपका 3। मेरे से क्या पूछ रहा है, Q/M चार्ज बाई मास रेशियो, मेरे से क्या पूछ रहा है, किसका हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो देखो जब मैंने डेरिवेशन बताया था तो मैंने डेरिवेशन में, चलो डेरिवेशन ही बता देते हैं। देखो वैसे तो मैं इसका पहले आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे देखो जिसका ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा ना, जिसका यहाँ से ओरिजिन है मान लो, जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा उसका चार्ज टू रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो ज़्यादा होगा। वो क्यों होगा वो समझते हैं। देखो जब एक इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो यहाँ पे एक चार्ज मैंने थ्रो किया, ठीक है, तो अब जैसे देखो थर्ड को उठाते हैं, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब इसका मोशन किस में है, इसका मोशन है आपका एक्स एक्सेस में भी मोशन है, वाई एक्सेस में भी मोशन है। ठीक है, एक्स में भी मूव कर रहा है, वाई में भी मूव कर रहा है, और यहाँ पे एक पहले से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगी हुई है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखो फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे क्या होगा, QE, और एक फोर्स जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लूँगा। तो QE इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी QE/m। अब मैं क्या करूँगा, डिफ्लेक्शन की बात हो रही है ना यहाँ पे, ये देखो ये मान लो S, ये S1, ये S2, ये S3। तो जब मैं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², सेकेंड वाली इक्वेशन लगाऊंगा तो S यहाँ पे क्या है, डिफ्लेक्शन है, तो जिस S यहाँ पे क्या है आपका, डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट किससे किया था, रेस्ट से किया था, तो ये 0 हो जाएगा, तो हाफ एक्सेलरेशन कितना है, QE/m इंटू T²। अब यहाँ पे ये देखो कि मैंने क्या बताया था, जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा उसको Q/em रेशियो ज़्यादा होगा। ये देखो यहाँ पे S क्या है, डिफ्लेक्शन है, यहाँ अपने रास्ते से कितना दूर ये भटका। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो S है, ये मान लो 1/2 T² कॉमन ले लो, तो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, Q/m के। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने रास्ते से कौन भटका है मेरे को वो देखना है, मतलब किसका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा है। तो ये फिगर आप देख लो बुक का, यहाँ से अगर मैं ओरिजिन बनाऊँगा तो जो 3 वाला पार्टिकल है, जो पार्टिकल 3 है वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है। इसका मतलब क्या है, Q/m रेशियो क्या है इसका, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि Q/m के ये क्या है, डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये होता है क्या क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लो, गॉस लॉ पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं क्या करना है, फाई इज इक्वल टू Q/E करना है और फाई इज इक्वल टू क्या करना है, E.S करना है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लो, फिर हम बाकी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे।